हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी कीड़ा में। आज के इस क्लास में हम एसएससी जीडी 2024 के प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जो कि सेट नंबर 13 और 23 2024 के पहली शिफ्ट का पेपर है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 28 संख्याओं का औसत 110 है। यदि हम प्रत्येक संख्या में b जोड़ते हैं तो औसत 128 हो जाता है, तो b का मान कितना है। अब ये वाला जो प्रश्न है, ये इस तरह के प्रश्न है हमने पहले कई बार कर चुके हैं, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल से नहीं बताऊंगा। तो देखो यहाँ पर पहले जो औसत था 28 संख्याओं का क्या था, 110 था। b जोड़ने से क्या हो रहा है, प्रत्येक संख्या में औसत चेंज होकर 128 बन गया है। यानी कि इनका अंतर कितना आ रहा है, आप कहोगे 18 का अंतर आ रहा है। तो बस यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि रिया 25% का लाभ अर्जित करते हुए 35,000 रुपये में एक लैपटॉप को बेचती है, यदि वह 30% का लाभ अर्जित करना चाहती है तो उसे लैपटॉप को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस लैपटॉप की कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। अब देखो उसे लाभ कितना मिला है, तो 35,000 रुपये, और परसेंटेज की अगर बात करूँ तो 25% उसे लाभ हुआ है। तो 25% यानी कि 4 से 5। अब बोला गया है कि ये जो 5 यूनिट है वो किसके बराबर है, आप कहोगे 35,000 के। सॉल्व करेंगे, 5 से काटा एक बार, 5 से काटा 7 बार, यानी कि जो उस लैपटॉप का क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है, वह क्या होगा, वह होगा 28,000। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब बोला है कि उसे 30% का लाभ लेना है, 30% का लाभ लेना है। 30% क्या होता है, तो 30% होता है 10 पे 13, 10 से 13। अगर वह 10 बराबर 28,000 है तो 13 बराबर कितना होगा, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको इक्वल करेंगे, एक यूनिट के बराबर करेंगे। तो एक यूनिट के बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसल, एक यूनिट बराबर 2800। तो 13 यूनिट बराबर क्या होगा, 13 अट्ठे 104, कैरी आए 10, 13 दूनी 26 और 10 36, 36 और हमें चाहिए थे 13, तो 36,400 हमारा राइट आंसर यहाँ पर निकल के आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघलाकर 15 सेंटीमीटर आधार व्यास वाले एक शंकु में ढाला जाता है, तो शंकु की ऊंचाई कितनी। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इजी भी है, आपको इससे मतलब अपना स्कोर बढ़ेगा, ऐसे प्रश्नों से आपका स्कोर बढ़ेगा। तो आपको ऐसे प्रश्नों को मतलब बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, स्किप नहीं करना है। तो क्या होगा, कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघलाकर, तो गोले का जो आयतन होता है उसका फॉर्मूला होता है 4/3 इंटू 22/7। अब देखो मैं पूरा एक्यूरेट फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि अभी एग्ज़ाम को बहुत ही कम दिन बचे हैं। अगर मैं फार्मूला बताऊँगा फिर डिटेल से पढ़ाऊँगा तो इसमें तो बहुत टाइम लगेगा, और मुझे लगता है कि आपकी अब अमूमन प्रैक्टिस हो चुकी होगी, तो आप इसे मॉक टेस्ट की तरह लीजिएगा। तो क्या होता है फार्मूला, 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि 15 का क्यूब, तो 15 इंटू 15 इंटू 15। और बोला गया है कि यह इसे पिघलाकर 15 सेंटीमीटर व्यास वाले एक शंकु में ढाला गया। शंकु का फॉर्मूला होता है, शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 22/7 इंटू 15 इंटू 15, और बट्टे में मैं 4 लिख रहा हूँ। क्यों 4 लिखा, क्योंकि ये तो व्यास दिया है, हमें चाहिए त्रिज्या, तो त्रिज्या व्यास की आधी होती है इसलिए, और इंटू में h। अब देखो एक मिनट, मैं थोड़ा सा इसे इस तरफ कर लेता हूँ। ओके, अब ठीक है। अब देखो हल करते, अगर मैं एग्ज़ाम दे रहा होता तो मैं ये 22 भी नहीं लिखता। क्यों, क्योंकि ये कट के कैंसिल ही हो जाते। अब देखते हैं कि 3 से काटा मैंने इस 3 को,
पंद्रह पंद्रह इस 15 से कैंसिल हो गए, क्या बच रहा है? तो यहाँ पर 4 बच रहे हैं और यहाँ पर 15, तो 15 चौके 60, 60 और इस तरफ 4, तो 4 और बराबर एच, 4 ये वाले 4 हमने लिए थे, अगर जिनको नहीं पता है तो उनके लिए। अच्छा 4 इंटू 6 कितना होता है? 24, तो 240 हमारा राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, M1 अकेले एक काम को 14 दिनों में पूरा कर सकता है और M2 उसी काम को 70 दिन में पूरा कर सकता है। M3 की सहायता से वे उस काम को 7 दिन में पूरा करते हैं, तो M3 अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? तो M1 कितने दिन में कर रहा है? आप कहोगे 14 दिन में। M2 कितने दिन में कर रहा है? तो आप कहोगे 70 दिन में। M3 की मदद से उन्होंने 7 दिन में काम को ख़त्म किया, तो M3 तो क्या करना होगा? M1 M2 और M3 तीनों ने काम किया ना, इसलिए तीनों की मदद से तीनों ने मिलके 7 दिन में काम को ख़त्म किया। तीनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आ रहा है? आप कहोगे 70, इसका एलसीएम आ जाएगा। 70 को 14 से भाग करने पर क्या आता है? आप कहोगे 5, यहाँ पर 1 और यहाँ पर कितना आ रहा है? 10। अब देखो यहाँ पर M1 5 यूनिट काम कर रहा है, M2 1 यूनिट काम कर रहा है, M1 M2 और M3 तीनों मिलके 10 यूनिट काम कर रहे हैं। अब दोनों का जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है? 6 यूनिट, यानी कि जो M3 होगा वह एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा होगा। टोटल वर्क 70 यूनिट है। अगर हम 70 को 4 से भाग करेंगे तो क्या आएगा आंसर? तो 35/2, 35/2 कितना होता है? तो 35/2 कितना होता है? तो आप कहोगे 17.5 दिन, 17.5 दिन। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है, दुकानदार उसे उस वस्तु को लाभ पर बेचने के लिए अधिकतम कितने प्रतिशत की छूट दे सकता है? देखो यहाँ पर अधिकतम की बात की गई है, या इसलिए सबसे बड़े वाले ऑप्शन से आप सिलेक्ट कीजिए। सबसे बड़ा वाला ऑप्शन होगा 25%। देखो बोला गया है कि उसने अंकित मूल्य को 25% अधिक अंकित किया है, यानी कि अगर कोई सामान 100 रुपये का होगा तो उसने कितनी अंकित की होगी? 125। अगर आप 25% की छूट दे रहे हो तो छूट तो हमेशा मार्जिन प्राइस पे आती है, छूट हमेशा मार्जिन प्राइस पे आती है और प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो 25% की छूट अगर हम दे रहे हैं तो यकीनन वह लॉस में जाएगा। कैसे देखते हैं? 125 का 25%, 25% क्या होता है? 1/4। तो इसे मैं सॉल्व करके आपको बता रहा हूँ कि 4 तिया 12 और 1 4 एकम ये, तो 31 रुपये के करीब मतलब वो आ रहा है। यूनिट की अगर बात करो तो 31 यूनिट, अगर 125 में से 31 घटाएंगे तो सीपी से ज़्यादा जा रहा है, मतलब लॉस में सामान जा रहा है। अब पहला वाला ये 25% वाला तो ऑप्शन होगा नहीं, ये होगा नहीं। अब देखते हैं 2 नंबर वाला, इसे अधिकतम बोला है तो हम अधिकतम से ही चल रहे हैं, जैसे कि 25 अधिकतम था, उसके बाद 20 अधिकतम है और फिर 100 मतलब 16। इसे किस तरह से लिख सकते हैं? 16 सही 2/3 और इसे 1/8। तो ये आपको फ्रैक्शन वैल्यू मालूम होनी चाहिए। अच्छा अब हम देखते हैं 20%। तो 20% की छूट, 20% क्या होता है? 20% होता है 1/5। तो इसे यहाँ पर 125 लिखने थे, ओके सॉरी उसके लिए। तो 5 से काटा मैंने 25 बार में, तो अधिकतम बेचने के लिए 100 का सामान वह 100 रुपये में ही बेचेगा, तो यही उसका आंसर हो सकता है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा 20% की छूट। नेक्स्ट प्रश्न, तो देखो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप ये वाला सॉल्व करो और फिर ये वाला करो। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे 44 × 2 और बट्टे में 11, 11 से काटा मैंने 4 बार और 4 दूनी 8। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि यहाँ तक 8 बनेगा। ये 8 अगर इसमें जोड़ दूंगा तो कितना हो रहा है? तो 5 और 8 13, 563। कितना बन रहा है?
563। अच्छा, घटाना कितना है, तो 25 या 75, 75 घटा दो, यूनिट डिजिट से आंसर नहीं होगा, आपको पूरा सॉल्व करना होगा। ठीक है, करते हैं। 13 में से 5 गए तो 8, कैरी आया 1। 16 में से 8 गए तो 8, कैरी आया 1, 488। आपका राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 70 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी 84 मीटर स्क्वायर और 112 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले 3 आयताकार मैदानों को समान आयताकार फूलों की क्यारियों में बांटा जाना है, जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। प्रत्येक फूलों की क्यारी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बेहतरीन सवाल मैं इसे कहूँगा। 1 मिनट मैं आपको समझाने के लिए एक आयत बनाता हूँ। देखो, वैसे मैं आयत बना ही क्यों रहा हूँ, आपको यहीं पे समझा देता हूँ। ये प्रश्न HCF का होगा। HCF क्या कहता है, 70, 84 और 112। तो वह कौन सा फैक्टर है जो इन तीनों संख्याओं में कॉमन है। तो अगर हम इसे कॉमन की बात करें तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है क्या हो रहा है, 14, 14 इंटू 5, 14 इंटू 7, और यहाँ पर क्या आएगा, 14 इंटू 7 तो नहीं होगा, 1 मिनट, 14 इंटू 6 होगा। और ये कितना आ रहा है, 14 इंटू 8। तो देखो तीनों में 14 कॉमन आ रहा है, तो हमारा जो HCF होगा वह क्या हो जाएगा, 14। तो इन तीनों संख्याओं का जो HCF होगा वह कितना आ रहा है, 14। अब अगर 14 हमारा HCF यहाँ पर आ रहा है तो लंबाई हमें 7 दी गई है, चौड़ाई क्या होगी, 14 बनाने के लिए हमें 7 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि हमारा जो राइट आंसर होगा वह 2 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x बराबर 2 है तो चतुर्थानुपात निकालना है। सबसे पहले हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो 4x यानी कि 8, x प्लस 4 यानी कि 6, और 3 दूनी 6 माइनस 1 यानी कि 5। तो मैं इसे a मान के चल रहा हूँ, इसे b मान के चल रहा हूँ और इसे c मान के चल रहा हूँ। चतुर्थानुपात क्या होता है, b इंटू सी बट्टे में a, ये होता है। तो 30 बट्टे में 8, तो 30 बट्टे में 8 क्या होता है, आप सभी को मालूम है, 15 बट्टे में 4। जॉन ने एक बैंक खाते में 12,000 रुपये जमा किए। 4 वर्षों के बाद उस खाते में कुल धनराशि 1400 रुपये है। उस धनराशि पर साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। बेहतरीन सवाल है। देखिए कि 1400 रुपये उसने जमा किए, फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT और बट्टे में 100। फॉर्मूला मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको लास्ट दिनों में रिवाइज हो सके। देखो 1400 रुपये उसे मिले हैं, 1200 रुपये उसने जमा किए थे, यानी कि जो इंटरेस्ट होगा वह कितना होगा, 200 रुपये। 1200 जमा किए तो प्रिंसिपल बराबर 1200, रेट हमें निकालनी है और टाइम बोला गया है 4 वर्ष, और बट्टे में 100। हल करते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसल, 4 से काटा मैंने, कितनी बार जाएगा, 50 बार, और 50 बटे 12, तो 12 चौके 48। तो यहाँ पर 4 वाला एक ही ऑप्शन दिख रहा है, तो पूरा सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन संख्याओं का हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, देखो सबसे बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा, तो आप एकदम आराम से सीखो। मैं जल्दबाजी बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ आपको पढ़ाने में, वरना मैं इस पेपर को मैक्सिमम 10 या 12 मिनट में निपटा सकता हूँ, वो भी पढ़ा के, सॉल्व करके नहीं, पढ़ा के। तो देखो 9 बटे 4, 21 बटे 10, 63 बटे 20। एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम लो, नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ लो। तो नीचे वाली संख्याओं का अगर मैं बात करूँ तो क्या आएगा, तो यहाँ पर 20 है, 10 है और 4 है। कौन सी संख्या कॉमन आएगी, आप कहोगे यहाँ पर 2 2, यहाँ पर 5 2, यहाँ पर 10 और 2। तो 2 या सभी संख्याओं में मुझे कॉमन दिख रही है, तो एचसीएफ क्या आएगा, 2 आएगा। ये आंसर नहीं होने वाला, ये भी आंसर नहीं होने वाला।
अब देखते हैं ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम लेना होता है। एलसीएम क्या आएगा, तो यहाँ पर सबसे बड़ी वाली संख्या को देखो, क्या है 63। क्या 9 से 63 को भाग जाएगा? आप कहोगे जी हाँ बिल्कुल जाएगा, 9 सत्ते 63 होता है। 21 से भाग जाएगा? आप कहोगे हाँ 21 तिया 63। तो इन संख्याओं का जो एलसीएम होगा वह 63 हो जाएगा और इसी के साथ हमारा राइट आंसर भी 63/2 हो जाएगा। दो रेलगाड़ियाँ एक 390 मीटर है और दूसरी 250 मीटर लंबी है। समांतर पटरियों में क्रमशः 78 किलोमीटर प्रति घंटा और 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशाओं में चल रही है। उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इन दोनों को जोड़ो, कितना आ रहा है? तो 0, 9 और 5 14, कैरी आया 1 और ये 3, 3 और 3 6, 640। ओके, और इनको जोड़ो। क्यों जोड़ना है? क्योंकि विपरीत दिशा में चल रही है। अगर सेम दिशाओं में चल रही होती तो घटाते। अभी जोड़ना है तो कितना, 6 और 8 14, कैरी आया 1, 8 और 6 14, 144। और ये किलोमीटर में है, ये मीटर में है। इक्वल करने के लिए 5/18 और इनटू टाइम हल करते हैं। 8 से काटा मैंने इसको 8 बार और 8 पंजे 40, 40 से काटा मैंने 4 से काटा, ये 16 सेकंड। हमारा राइट आंसर यहाँ पर 16 सेकंड आ गया। नेक्स्ट प्रश्न, एक व्यक्ति ने 30% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 1500 रुपये ऋण पर लिए। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है तो 1 वर्ष के बाद भुगतान कितना है? अच्छा, यहाँ पर 30% की वार्षिक रेट है। 30% का वार्षिक रेट है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है। तो आपको मैंने पिछले क्लास में ही इसी एसएससी जीडी के ही पिछले पेपर सेट में आपको बताया है कि अर्धवार्षिक हुआ तो ये तो रेट आधी हो जाएगी और टाइम दुगना हो जाएगा, ये सब आपको मालूम है। तो कितना होगा? 15 और 15। क्यों 15-15 हुआ है? क्योंकि अर्धवार्षिक रूप से बोला है ना, इसलिए। रेट दी है वार्षिक रूप से और पूछा है अर्धवार्षिक से, तो हमने रेट आधी आधी की। अब अर्धवार्षिक है तो 1 वर्ष में 2 स्लॉट बनेंगे। तो आपको मैंने बोला था कि 15 और 15 का सक्सेसिव क्या आता है, मैं डायरेक्ट आपको लिख रहा हूँ 32.25%। बस 15,000 के 32.25% निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 15,000 के 32.25%, 2 0 से 2 0 कैंसल और 15 से मैं भाग कर रहा हूँ। 15 25 75, कैरी आए 7, 15 दूनी 30 और 7 37, कैरी आए 3, 15 दूनी 3 और 3 33, कैरी आए 3, 15 तिया 75, 75 सॉरी 15 दूनी 30, 30 मैं कैलकुलेशन भूल गया, 1 मिनट मैं फिर से कर लेता हूँ, कोई वादा नहीं, आराम से करूँगा। 0, अब देखते हैं 15 5 75, कैरी आए 7, 15 दूनी 30 और 7 37, कैरी आए 3, 15 दूनी 30, 30 और 3 33, कैरी आए 3, 15 तिया 45, 45 और 3 कितना आ रहा है? 48। अब करना क्या है, देखो ये तो हमारा इंटरेस्ट आ गया। ये क्या आ गया? इंटरेस्ट। इसे जोड़ दो 15,000 में, तो हमारा राइट आंसर 19,837 हो सकता है, हो जाएगा। और मेरे ख्याल से मैं थोड़ा सा मिस्टेक किया हूँ। सीधे सीधे मैं अगर और फास्ट करने की सोचूं तो कैसे होगा? तो 15,000 होगा। 15,000 का रेट कितना निकला था हमारा? 32.25। तो ये तो इंटरेस्ट हो गया, हमें निकालना है अमाउंट। अमाउंट क्या होगा? 132.25%। अब हमारा राइट आंसर डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, कोई जोड़ने की बात नहीं होगी। देखो 2 0 से 2 0 कैंसल आउट, 25 तो अब कैलकुलेशन भी इजी हो जाएगी। तो 15 25 75, कैरी आए 7, 15 दूनी 30, 30 और 7 37, कैरी आए 3, 15 दूनी 30, 30 और 3 33, कैरी आए 3, 15 तिया 45, 45 और 3 48, कैरी आए 4, 15 एकम 15 और 4 19। देखो अब कैसे हमारा राइट आंसर सीधा आया, कोई मतलब एडिशनल और कोई मल्टीप्लिकेशन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x और y का जो अनुपात है वह है 7:2, तो हमें इसका और इसका मान निकालना है। देखो किस प्रकार से होगा।
मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 7 7 49 प्लस 4 दूनी 8, ये क्या हो रहा है? तो 7 7 49 और 4 दूनी 8, तो ये घटा दो आराम से। अब मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि 8 और 9 17 कैरी आया, 1 5 और ये कितना बन रहा है? 41। तो आपको ये करने की भी ज़रूरत नहीं थी, एक ही ऑप्शन में 57 दिख रहा था तो हमारा वैसे ही हो जाता, लेकिन अभी सॉल्व किया तो देख लेते। छात्रों के एक समूह का औसत भार 44 केजी है। 40 केजी वाले भार वाला एक छात्र समूह छोड़ देता है और उसके स्थान पर 34 केजी भार वाला एक दूसरा छात्र समूह में शामिल हो जाता है। यदि समूह का औसत भार 43.4 केजी है तो समूह में कितने छात्र हैं? देखो कि 44 केजी तो औसत है। अब देखो 40 केजी वाला छोड़ के गया और 34 वाला वापस आया, कितने का अंतर दिख रहा है? तो आप कहोगे 6 का अंतर दिख रहा है। यहाँ पर कितना दिख रहा है? तो आप कहोगे 43.4 यहाँ पर है, पहले 44 था, तो कितना कम हो रहा है? 0.6, तो 0.6 कम हो रहा है। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, एग्जाम में आपको यही करना है। तो एक यूनिट बराबर कितना आ रहा है? 10 के। 1 यूनिट बराबर 10 के आ रहा है, तो आपका जो समूह है उसमें 10 छात्र होंगे। अच्छा, यही सवाल बेसिक से करना हो तो कैसे करोगे? तो मैं सलाह दूंगा आप लेफ्ट हैंड रिप्लेसमेंट वाला केस यहाँ पर लगाओ। तो बोला गया है कि 44 केजी पहले था। अच्छा, 44 केजी पहले था, तो 40 वाला गया और 34 वाला आया, यानी कि कुल डिफरेंस 6 केजी का। और कितने समूह में कितने लोग थे नहीं मालूम, तो मैंने माना कि वह एक लोग थे। और अब कितना बन रहा है? तो 43.6 केजी। यहाँ तक आपको 43.4 केजी, यहाँ तक आपको समझ में आया? देखो मैं फिर से बताता हूँ कि 44 केजी पहले का एवरेज था, 6 केजी इनका अंतर आ रहा है तो 6 लिखा, और कितने समूह में कितने लोग थे तो नहीं मालूम, इसलिए हमने x लिया, और जो नया औसत बना है वह यहाँ पर लिया। अब सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व कैसे करेंगे? तो 44x माइनस का 6 बराबर, अब ये x इधर जाएगा तो क्या होगा? 43.4x। अब देखो कि ये वाली 44 को इस तरफ भेजेंगे तो माइनस का 44 बन जाएगा, और 43.4 में से 44 गया तो माइनस का 0.6x, और यहाँ पर माइनस का x, माइनस माइनस गेट कैंसल, तो अभी यहाँ पर ये भी प्लस बन जाएगा, ये भी प्लस बन जाएगा, तो ये कितना आ रहा है? 0.6। अब सॉल्व करेंगे तो 1 यूनिट बराबर कितने का आ रहा है? 10। x बराबर कितना आ रहा है? तो 10। तो यह सब करने की आपको ज़रूरत नहीं थी, फिर भी मैंने आपको बता दिया आपकी क्लैरिटी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, P एक काम को 14 दिन में पूरा कर सकता है। 4 दिनों में P द्वारा कुल काम का कितना भाग पूरा किया जा सकता है? तो P कितने दिन में काम खत्म कर रहा है? तो आप कहोगे 14 दिन, तो 14 दिन नीचे लिखो, 4 दिन का काम ऊपर लिखो। हल करते 4 से 2 से काटा 4 को काटा 2 बार और इसको काटा 7 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन बॉडमास का एक बेहतरीन सवाल है और सॉल्व करते हैं। देखो क्या, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 48 × 7 और बट्टे में 16, 16 से काटा 3 बार और 7 है 21, तो पहले वाले ब्रैकेट को सॉल्व करने पर क्या आ रहा है? 21, यहाँ तक 21 आ रहा है, और ये माइनस का 36 चल ही रहा है, माइनस 21, यहाँ तक क्लियर है। अब इसे देखते हैं, तो ये बन रहा है 22, 22 में से 24 में से 22 गए तो माइनस का 22, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो अब ये कितना आ रहा है? प्लस का 2 आ रहा है, तो कितना आ रहा है? प्लस का 2। 24 में से 22 गए तो 2, और माइनस का 2 था, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया तो प्लस का 2। अच्छा, 36 और 2 कितने हो रहे हैं? 38, तो 38 में से 21 चले जाएंगे तो कितना आ रहा है? 7 और ये 1, 17। हमारा राइट आंसर 17 यहाँ पर बन जाएगा। एक निश्चित संख्या में से 10% घटाने पर और फिर शेषफल में 70% घटाने पर हमारे पास इतने बच रहे हैं, तो वह संख्या क्या थी?
देखो वह संख्या थी x, 10% घटाए यानी कि बचे कितने 9/10, फ्रैक्शन में लिख रहा हूँ। और अगर 70% घटाएंगे तो 30% बचेंगे यानी कि 3/10, और बराबर है 11/88 के। सॉल्व करते हैं, मैं 9 से काट रहा हूँ, 9 एकम 9, कैरी आया 2, 9 तिया 27, कैरी आया 1 और 9 दूनी 18। 3 से काटा मैंने, 3 एकम 3 और 3 से काटा, 3 चौके 12 और 3 चौके 12, तो x बराबर 44, और ये दो, ये इनका मल्टीप्लाई हो गया तो 100 बन गया, और 100 इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी कि 4400, x बराबर 4400। एक वस्तु का अंकित मूल्य 9600 रुपये है, इसका विक्रय मूल्य 6336 है, तो छूट प्रतिशत कितना है? इनमें से घटाएंगे तो 6 में से 10 में से 6 गए तो 4 कैरी आया 1, 10 में से 4 गया तो 6 कैरी आया 1, 6 में से 4 गए तो 2 और 3, 3264। ओके, और छूट हमेशा दी जाती है मार्जिन प्राइस पे, तो 9600 इंटू परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। सॉल्व करते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट। अब देखो यहाँ पर मैं काट रहा हूँ सबसे पहले 8 से, तो 8 से मैंने काटा, 8 चौको 32, 0 और 8 अट्ठे 64। यहाँ पर 8 से काटूंगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 यानी कि 12 बार। अब यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये 4 से भी जा रहा है, तो 4 से मैं काटूंगा, 4 10 और 2 102, 4 से काटा तो 3, 3 से काटूंगा तो 3 तिया 9, कैरी आया 1, 3 चौको 12, तो 34% की यहाँ पर छूट हमें दिख रही है। एक संख्या यदि R1 R2 से 13% कम है और R2 5600 से 50% अधिक है, तो R1 का मान कितना है? तो हम पहले रेशो लेते हैं, तो R1 और R2 का रेशो क्या होगा? R1 जो है वह R2 से 13% कम है, यानी कि अगर ये 100 है तो ये कितना होगा? आप कहोगे 87 होगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए। अब बोला गया है कि जो R2 है वह 5600 से 50% अधिक है, तो 5600 में 50% अधिक करेंगे तो यह बन जाएगा 8400, 8400, वह बराबर है 100 के। 2 0 से 2 0 कैंसल, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो एकदम आराम से, क्योंकि कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। कैलकुलेशन करते हैं तो 7 चौके 28, कैरी आए 2, 7 32 और 2 34, 56 कैरी आए 5 और 8 8 64, 64 और 5 69, जोड़ते हैं तो 8 0 10 और 3 13, कैरी आया 1 7, तो 7308 राइट आंसर हो गया। मैं इसलिए एकदम आराम से आपको बता रहा हूँ करने के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर आप एक संख्या को भी कम ज़्यादा लिखते हो तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। इससे अच्छा है आप एकदम आराम से करो और तसल्ली से करो। वैसे भी SSC GD में बहुत ज़्यादा टाइम आपको मिलता है। मोहन 4000 रुपये में एक पुराना मोबाइल खरीदता है और मरम्मत के लिए 500 रुपये खर्च करता है, तो उसे वो मोबाइल कितने में पड़ा? तो आप कहोगे 4500 में पड़ा। यदि वह इसे 5000 रुपये में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना? तो 4500 में खरीदा और 5000 में बेचा, यानी कि 500 रुपये उसे प्रॉफिट हुआ। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 5 से काटा 5 इंटू 100, 5 से काटा 9 बार, और 100/9 होता है 11/11। तो इस तरह से आपका यह बेहद ही प्यारा सेट था। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, आपको हेल्पफुल लगा, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।